अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई रेमेडी के साथ, जिसे इस्तेमाल करते ही आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। जी हाँ, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था और अब भी कह रही हूँ कि चाय पत्ती सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं होती है, ये आपके बालों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करती है। आपके बाल हेल्दी, लंबे, घने, स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके हेयर फॉल तो समझे चुटकियों में ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, इससे पहले मैंने मेथी दाने और पत्ती का आपके साथ सीरम शेयर किया था और हज़ारों लोगों ने उसे इस्तेमाल किया है, उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट मिले हैं। और आज मैं आपको इसी पत्ती के साथ किस तरह से शैम्पू बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपने इसी तरह से शैम्पू बनाकर और अपने बालों पर लगाना है। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाय के रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबको भी मेरी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिले। तो चले इस पत्ती वाले शैम्पू को बनाना किस तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लेना है एक पैन और उसमें आपने 2 चम्मच पत्ती डालना है और उसके बाद आपने 2 गिलास पानी डालना है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह से सेम आपने भी करना है। तो आपकी ये जो शैम्पू है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग इसे कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे 1 चम्मच पत्ती में हमें 1 गिलास पानी डालना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पत्ती ली थी तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लेंगी तो 3 चम्मच पत्ती में 3 गिलास पानी शामिल करेंगी। इसी तरह से आपने कम ज़्यादा कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे मिक्स करना है और इसे ओवरनाइट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। अगर रात भर आप इसे भिगोकर नहीं रख सकती तो कम से कम आपने 1 से 1.5 घंटे आपने इसे इसी तरह से भिगोकर छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ढक कर छोड़ दूँगी और नेक्स्ट इसे थोड़ा पकाऊँगी। यकीन माने ये आपके बालों को, गिरते हुए बालों को इतनी जल्दी कंट्रोल करती है ना कि आप सोच भी नहीं सकती, कि डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आप सभी से मैंने कुछ दिन पहले एक रेमेडी शेयर की थी पत्ती और प्याज वाली, और साथ ही पत्ती और मेथी दाने वाली भी, और बहुत से मेरी प्यारी बहनों ने उसे इस्तेमाल किया है और उन्हें रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मिले। उनके हेयर फॉल सिर्फ 1 हफ़्ते में कंट्रोल हो गए और उन प्यारी बहनों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। और यहाँ पर मैंने रात भर भिगो कर छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, इसे आपने थोड़ा सा पका लेना है। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ आंच में हम इसे पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। ठीक है, 4 से 5 मिनट आप इसे पकाएंगी और जब इसके कलर बहुत ही अच्छे से निकल आए, सुर्ख रंग इसके नज़र आए, तो आपने इसी पॉइंट में चूल्हा को बंद करके और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, और अगर वक्त से पहले आपके सफ़ेद ब्लैक बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं तो इस रेमेडी से आपके जो सफ़ेद बाल है वो कवर होंगे और आहिस्ते आहिस्ते ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके सफ़ेद बाल जो है वो ब्लैक हो जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते। ये आपने इस्तेमाल करते रहना है और आहिस्ते आहिस्ते आपके सफ़ेद बाल ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रेमेडी है वो अच्छे से बन गई है। इस पॉइंट पे मैं चूल्हा को बंद करूँगी और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से आपने स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद नेक्स्ट क्या करना है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगी। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा आप लोग। आज जो मैं आप लोगों को शैम्पू बता रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई इसमें केमिकल वाली चीज़ें हमने शामिल नहीं की है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट आपके ये शैम्पू घर पर ही आराम से ये बन के तैयार हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात इस शैम्पू की कि ये शैम्पू सिर्फ एक ही चीज़ों से बनी है, वो भी पत्ती। और पत्ती ऐसी चीज़ है जो हर किचन में मौजूद होती है, इसे आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पत्ती आपने किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, जो भी आप जिस ब्रांड की आप लोग अपने घर पर चाय बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, आपने वही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसे स्ट्रेन करने के बाद आप जो सा भी शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, जो सा भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास शैम्पू हो, आप कोई सी भी शैम्पू इस्तेमाल जो भी करती हैं वो आपने इसमें सीरम के हिसाब से आपने उतना ही शैम्पू इसमें शामिल करना है। 3 से 4 चम्मच आप शैम्पू डालेंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगी। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा शैम्पू बन के तैयार होने जा रहा है। और जब भी आप लोग अपने बालों को धोएं तो इसी शैम्पू के साथ अपने बालों को धोना है। और सबसे यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत लोगों के बाल ख़राब क्यों होते हैं कि वो लोग डायरेक्टली अपने बालों पर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपने केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों पर नहीं करना। आपने इसी तरह से शैम्पू बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करेंगी ना तो यकीन माने आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं झड़ेंगे। ठीक है, आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिल्कुल मज़बूत।
اور اس شیمپو کو ہر ایج والے انسان لگا سکتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہو، کوئی بھی ایج ہو، آپ اس شیمپو کو استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ پتی سے آپ کے بال ڈرائی ہو رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے، اس کا بھی حل آپ ہی کے پاس ہے۔ یہاں پر آپ نے لینا ہے ہاف لیمن، ٹھیک ہے، آپ نے ہاف لیمن اس میں کٹ کر کے اور پورا کا پورا ہاف لیمن کا رس آپ نے اس شیمپو میں شامل کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی باٹل پہ آپ اسے رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد آپ جب بھی اپنے بالوں کو دھوئیں، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، آپ جب بھی اپنے بالوں کو جب بھی نہانے جائیں آپ نے اسی شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو دھونا ہے، اس کے علاوہ کوئی سی بھی ایکسٹرا شیمپو آپ نے نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ بہت سی پیاری بہنوں نے مجھے انسٹا پر کہا ہے کہ آپ ہی مجھے کوئی اچھا سا شیمپو بتا دیں جس سے ہمارے بال اچھے ہو جائیں، تو ڈیئر آپ لوگ اس طرح کی شیمپو بنا کر اپنے بالوں پر لگائیں، یقین مانیں اس سے بیسٹ شیمپو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، اس سے آپ کے بال سلکی شائنی اسموتھ ہو جائیں گے، آپ کے بالوں میں اتنی شائن آ جائے گی نا کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی پارلر جا کر اپنے بالوں کو اسٹریٹنر کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یقین مانے بہت ہی امیزنگ اس کا رزلٹ ہے، صرف 1 سے 2 اپلائی میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے بال بہت ہی اچھے سے شائن کریں گے، بالکل سلکی شائن ہو جائیں گے۔ اور بہت ساری بہنوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ آپ ہی میرے بال جو ہیں بہت زیادہ ڈرائی ہیں، روکھے سوکھے ہیں، اس کے کوئی حل بتا دیں۔ تو یار آپ لوگ یقین کرو، اس ریمیڈی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ریمیڈی کو لگانا ہے، اس شیمپو کو اسی طرح سے آپ نے بنا کر لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ریویو کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے، اس کا ریویو آپ نے لازمی دینا ہے، اسے لگانے کے بعد اور مجھے اس کا ریویو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے شیمپو بنا کر اور کسی بھی صاف ستھرے باٹل میں آپ نے اس طرح سے رکھ دینا ہے، چاہے تو آپ فریج میں رکھ دیں یا پھر باہر رکھ لیں، ٹھنڈ کا موسم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فریج میں رکھ لیں۔ اگر جس دن آپ کو لگانا ہونا تو آپ فرسٹ ٹائم میں صبح اسے نکال کر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا آپ نے اسے نہیں لگانا ورنہ آپ کو نزلہ زکام ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے جب بھی نہانا ہو، اپنے بالوں کو دھونا ہو، آپ نے اسے 3 سے 4 گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے بالوں پر لگانا ہے۔ اور اس شیمپو کو آپ نے کتنے دن اسٹور کر کے رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں۔ اس شیمپو کو آپ نے 10 سے 15 دن اسٹور کرنا ہے، اس کے بعد جب ختم ہو جائے آپ نے پھر سے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، تو اس لیے آپ نے 10 سے 15 دن بنانا ہے، اس کے بعد جب ختم ہو جائے آپ نے دوبارہ سے بنا کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں، کہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارا پیار اور ہماری محنت کا چھوٹا سا انعام ہوتا ہے۔ اور ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اپنے پیار کا اظہار کیا کریں، اس طرح سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کا دل چاہتا ہے، تو اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے جایا کریں اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔